भिवानी में श्री राम मंदिर में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कृष्ण कथा ज्ञान यज्ञ का भंडारे के साथ भव्य समापन हो गया। कथावाचक ने अंतिम दिन भगवान कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की मार्मिक कथा सुनाकर उपस्थित श्रद्धालु को भाव विभोर कर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शंकर धूपर ने जानकारी देते हुए बताया कि इन 7 दिनों तक कथा स्थल पर एक अद्भुत भक्ति, उत्साह और आध्यात्मिक ऊर्जा का माहौल बना रहा, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय कर दिया। इस दिव्य सत्संग में भारी तादाद में श्रद्धालुगण मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी श्रद्धा के साथ कथा का श्रवण किया और भंडारे का प्रसाद चखा। कथा के समापन के अवसर पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन पवन कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और आयोजन की सराहना की। 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के अंतिम दिन कथावाचक ने भगवान कृष्ण और उनके प्रिय सखा सुदामा की कथा का विस्तृत रसपान किया। ये कथा मित्रता के सच्चे अर्थ को दर्शाती है, जहां धन दौलत और सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने बताया कि कृष्ण सुदामा की कथा बताती है कि सच्ची मित्रता धन दौलत या पद प्रतिष्ठा की मोहताज नहीं होती। भगवान हमेशा अपने सच्चे भक्तों और मित्रों के साथ होते हैं और वो भक्तों के भाव को देखते हैं, उनकी भेंट की कीमत को नहीं। कथा के समापन पर भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। ये श्रीमद् भागवत जो है, इसकी कथा हमने करवाई। ये देश की जो शांति है और देश में जो भाईचारा है, देश में हर तरह की उन्नति विकास रहे, उसके नाते से भाईचारा बढ़े, उसके नाते से ये जो है हमने करवाया है। और महाराज जी ने बड़ा, आज 8वां दिन है ये जो इसको किया, तो मैं तो सारे जो हमारे मोहल्ले के जो लोग हैं उनका धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने जो है बड़ा इसमें सहयोग किया, बड़ा शांति से सारा काम चला। और बस इतना ही कहूँगा कि अच्छा है। और ये हवन यज्ञ जो होते हैं, इनसे जो है एटमॉस्फेयर, जो पर्यावरण है वो तो साफ होता ही है और इसमें पॉजिटिविटी भी बढ़ती है, पॉजिटिव एनर्जी भी दुनिया में बढ़ती है, घर में बढ़ती है। जैसा कि आज श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है, इसका समापन यहाँ माननीय शंकर धूपर जी के निवास स्थान पर हुआ है। इससे न केवल सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है, बल्कि एक अध्यात्म की दृष्टि से भी आम समाज में जो शांति और सद्भाव की एक प्रेरणा गीता से हमें मिलती है। और उसमें जो गीता का मुख्य मूल मंत्र है, जिसमें कहा गया है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, यानी इंसान को कर्म के प्रति अपना दायित्व जो समझना चाहिए। कर्माण्यधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो इसके ऊपर हमें चलना चाहिए। और जहाँ तक हो उसके समाज के प्रति, पूरी प्रकृति के प्रति, पूरे दूसरे जीव जंतुओं के प्रति हमें दया भाव रखना चाहिए। और हमारा जो एक इंसान होने के नाते दायित्व है, उसको हमें भली भांति समझना चाहिए और उसको निभाना चाहिए। देखो, ये श्रीमद् भागवत कथा हमें नया जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है और जब तक हम अपने धर्म में कार्यरत रहेंगे तभी हमारा ये देश हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। क्योंकि कहा गया है हमारे शास्त्रों में, धर्मो रक्षितो रक्षिता है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो ये धर्म हमारी रक्षा करेगा। और जिस परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, जो परमात्मा इस संसार का पालन कर रहे हैं, उन परमात्मा का नाम तो हम सबको लेना ही चाहिए। ये मनुष्य जन्म बड़ी दुर्लभता से मिलता है। दुर्लभो मानुषो देही देही नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्या वैकुंठ च प्रिय दर्शनम। इस जीवन में भगवान के प्रिय संतों का दर्शन हो जाना, सत्संग प्राप्त हो जाना बड़ी दुर्लभता की बात है। यह भागवत कथा तो देवताओं को भी सुनने के लिए नहीं मिलती और हमें मनुष्य जीवन पाकर के इस धरती पर सुनने के लिए मिल रही है। तो जहाँ भी भगवान की कथा हो, मैं तो आप सब भक्तों से यही निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा को सुनो, क्योंकि हमें भगवान से प्रेम करना है। और प्रेम 2 ही तरीके से होता है, या तो हम किसी को सामने देखते हैं तो उसे देखने के बाद हमें उससे प्रेम हो जाता है, या हम किसी के बारे में सुन लेते हैं तो सुन करके उससे हमें प्रेम हो जाता है। तो भगवान से हमें प्रेम करना है। भगवान को हम देख तो नहीं सकते, उनके बारे में इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो कि सुन सुन करके परमात्मा से हमें प्यार हो जाए। मैं तो इस युवा पीढ़ी से यही संदेश देता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति में और नाम जाप में लगे रहें। भगवान का नाम ही तुमको सब कुछ प्राप्त करा देगा और तुम्हें कहीं जगह भटकने की जरूरत ही नहीं है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बहुत अच्छा रहा भागवत जी का समापन। सभी यहाँ के निवासियों ने सहयोग भी किया है और शंकर धूपर जी जिन्होंने इस बागडोर को संभाला,
इनके और भी बीजेपी के कार्यकर्ता बहुत से भगवान की कथा में आए, कथा सुनने के लिए प्रतिदिन भी आते रहे और बहुत अच्छा भाव है भक्तों का। बस ऐसे ही आगे धर्म के कार्य में बढ़ते रहें, भगवान इनके ऊपर कृपा करता रहे, बार बार ऐसे कार्य होते रहें। जय श्री राधे।